शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो ये तो रही मार्केट की अपडेट और अब भारतीय बाजार की बात, क्योंकि भारतीय बाजार में अभी कंसोलिडेशन जारी रह सकता है, ये कहना है वेलेंटीज एडवाइजर के ज्योतिवर्धन जयपुरिया का, जिन्होंने कहा है कि भारत की इकोनॉमी काफी मजबूत है। क्रेडिट ग्रोथ बेहतर रहने और ब्याज दरें बढ़ने से फाइनेंशियली अच्छे नतीजे आ सकते हैं। भारतीय बाजार के लिए सबसे बड़ी रिस्क ग्लोबल है। भारत में तो इकोनॉमी भी अच्छा कर रहा है, रिटेल बाइंग भी है, पर ग्लोबल में फेड को एक तरह से वो बिहाइंड द कर्व थे लास्ट ईयर, और अब है ना उनको इन्फ्लेशन का है ना भारी बड़ा दिखते रहा है। तो वो एक तरह से है कि भाई हम लोग है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जाएंगे। बैलेंस शीट भी अभी श्रिंकेज उनका चालू हुआ था, तो इस महीना से बैलेंस शीट श्रिंकेज उनका डबल होने वाला है। तो बैलेंस शीट श्रिंकेज भी देखने को मिलेगा और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी देखने को मिलेगा। तो उसीलिए बाजार का है ना मेन वही है कि ग्लोबल मार्केट यदि साथ नहीं देवे तो भारतीय मार्केट में भी एक तरह से कंसोलिडेशन हो सकता है। और अब बात फेडरल बैंक की करेंगे, जिसमें आज जोरदार एक्शन देखने को मिला। दरअसल सूत्रों के मुताबिक फेडरल बैंक किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर की तैयारी में है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है यतिन मोता। यतिन, बताएं क्या कुछ डिटेल है इस वक्त आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि फेडरल बैंक किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर के प्लान्स डिस्कस कर रही है। ऑब्वियसली सूत्र हमको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पिछले हफ्ते उनकी बैठक जो है कोटक बैंक के ऑफिशियल्स के साथ हुई, और शायद उनका प्रेफरेंस ये है कि कोटक बैंक के साथ कोई मर्जर डील आगे चलते मटेरियलाइज हो सके। ऑब्वियसली ये जो पूरी की पूरी टॉक्स हैं वो प्रिलिमिनरी स्टेज में है, यानी बहुत ही नेसेंट इनिशियल फेज में है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि किस हिसाब से M&A ट्रांजैक्शन फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप फेडरल बैंक की बात करें तो ये साउथ बेस्ड बैंक है, जहां केरला में इनका सबसे बड़ा प्रेजेंस है, और लगभग 1600-1700 ब्रांचेज ये ऑपरेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, खास करके साउथ इंडिया में। तो ऑब्वियसली जब जो कोटक बैंक जैसा कोई बड़ा बैंक इसको अक्वायर करे या M&A करे, तो उनका जो है एक्सपोजर साउथ मार्केट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑब्वियसली कोटक की अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़े दिनों पहले एक MFI कंपनी का अधिग्रहण किया था माइक्रो फाइनेंस में, जो साउथ बेस्ड थी, और 2014 में ING वैसे बैंक का भी इन्होंने अधिग्रहण किया था जो साउथ बेस्ड ही थी। तो कहीं ना कहीं कोटक बैंक को अपना साउथ बेस्ड एक्सपोजर बढ़ाना है, और इसके लिए शायद फेडरल बैंक जैसी टारगेट कंपनीज यहाँ देखने को मिल सकती हैं, पॉसिबली M&A की दिशा से। और अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो फेडरल बैंक ने ये स्टोरी को स्पेकुलेटिव कहा है। किसी प्रकार की जानकारी मर्जर को लेके कोई बड़े बैंक के साथ उनके पास नहीं है, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को दिया। ऑब्वियसली कोटक ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी हमको इस स्टोरी पे नहीं दी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। तो ये तो रही फेडरल बैंक की पूरी कहानी। और अब आगे बढ़ेंगे और बात ब्रिटेन की करेंगे, क्योंकि आज ब्रिटेन में नए